हेलो माय डियर। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। जहां पर हर चीज को सिंप्लीफाई करते हैं वही तो है आर के सिंपल क्लासेस। तो जी के जीएस सीए का डेली डोज आज जनवरी का लास्ट डे है। 29 से लेकर के 31 तक तो आपको कुछ इसमें क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके इस बेस को मजबूत करते हैं। जस्ट आई ट्राई टू मेक योर बेस वेरी स्ट्रांग। फाउंडेशन को मैं आपके स्ट्रांग करने की यहां पर कोशिश करता हूं, फिर चाहे जीएस का हो, जीके का हो और करंट अफेयर्स का हो। 5 क्वेश्चंस के जरिए बहुत सारे क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू कंप्लीट यू। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, हाल ही में किसने अपना हीरक जयंती, हीरक माने हीरा, डायमंड जुबली किसने मनाई? ए में है सुप्रीम कोर्ट, बी में है हाई कोर्ट, सी में है संसद और डी में है नन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती माने डायमंड जुबली का उद्घाटन किया। तो आइए आज सुप्रीम कोर्ट के ही बारे में आपको पहले मैं जितनी जानकारी है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूं। 1773 से बात उठाते हैं। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार आया था, जहां से हमारे संविधान के बनने की पहली सीढ़ी है, उसके अनुसार 1774 में पहली बार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में खोला गया। वहीं पर हमारे भारत की पहली राजधानी भी कलकत्ता थी, कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहते थे, जो हुगली नदी के किनारे है। तो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में, भारत की पहली राजधानी कोलकाता। 1911 में घोषणा हुई, 1912 से दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। उसके बाद है 28 जनवरी 2024 को इसकी हीरक जयंती मनाई गई। अभी पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। आर्टिकल 124 में संविधान में कहा गया, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के सबसे बड़े न्यायालय को हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसी को इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अगर कितना है, सिर्फ एक है। सुप्रीम कोर्ट कहां है? नई दिल्ली में है। तो आप जानते रहिएगा, एक ही कोर्ट अपने यहां है, जिस सबसे बड़ा कोर्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, तो उसी समय हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया। लेकिन इसका उद्घाटन 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? पुरानी संसद के भवन में, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। आजकल हमारे पास कितने संसद भवन हैं? 2 है। एक ओल्ड संसद भवन है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, और दूसरी न्यू पार्लियामेंट। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या नाम रखा गया है? संविधान सदन। उसको, क्योंकि उसी में संविधान बना, वहीं हमारे देश को आजादी मिली थी, तो सब कुछ तो हमारे पुराने संविधान में हुआ था। अभी तो नई संसद का उद्घाटन हुआ पिछली साल। तो कहने का मतलब है, ये आप जानते रहिएगा। 4 अगस्त 1958 को, याद रखिएगा इस डेट को, 4 अगस्त 1958 को वर्तमान में, जहां आज हम जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, जो नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर जो बिल्डिंग स्थित है सुप्रीम कोर्ट की, 4 अगस्त 1958 को यहां सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया। ये वर्तमान बिल्डिंग में 4 अगस्त 1958 से। यह है सुप्रीम कोर्ट के बनने और बिगड़ने की कहानी। अब सुप्रीम कोर्ट, संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकता है? संसद। संसद ही बढ़ाती है। अब पूरा मैं बताता हूं कैसे संसद ने बढ़ाया। आज तक आने के लिए मैं आपको चलता हूं। 1950 में
सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 जज हुआ करते थे और ये सारे मैटर को एक साथ ही सुनते थे। तब जब मैं 8 बोलूंगा तो उसमें से आप एक, कोई भी पूरी संख्या में बोलूंगा तो एक सीजीआई को, सीजेआई को अलग करके आप समझिएगा। जैसे मैंने 8 कहा तो 7 जज थे, एक सीजेआई था। 1956 में इनकी संख्या 11 कर दी गई, यानी एक सीजेआई और 10 जज। 1960 में इनकी संख्या 14 कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के जजों की। 1978 में इनकी संख्या 18 कर दी गई। 1986 में इनकी संख्या 26 कर दी गई। 2009 में इनकी संख्या 31 हो गई, यानी 30 जज, एक सीजेआई। और 2019 में इनकी संख्या बढ़ा के 34 कर दी गई, एक सीजेआई और 33 जजेस। वर्तमान में इतने ही जज हैं। हर क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं, तो 33 + 1, ठीक है। 5 जज, अगर किसी मैटर को 5 जज सुनवाई करते हैं, वैसे तो एकल जज, डबल बेंच, एक सिंगल बेंच, डबल बेंच, एक जज, 2 जज, ठीक है। अगर इस तरह से भी आप देखते हैं मामले की सुनवाई होती है, लेकिन अगर 5 जज किसी भी मामले की सुनवाई करते हैं तो उसको संविधान पीठ कहा जाता है, ठीक है। आप जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जज अगर किसी भी मैटर को सुनवाई करते हैं तब, उसके बाद तो फिर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से ही संविधान पीठ मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 के सब क्लास 2 के तहत, अनुच्छेद 124 के सब क्लास 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई, मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनका वेतन जो होता है 2,80,000 रुपए प्रति माह इनको मिलता है। और जो अन्य जज हैं उनको 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए प्रति माह, पर मंथ इनका वेतन है। ये स्वयं से भी रिजाइन दे सकते हैं राष्ट्रपति जी को, और इनको हटाया भी जा सकता है सिर्फ 2 आधार पर। एक होता है मिसबिहेवियर और एक होता है इनकैपेसिटी, माने ये काम ही न कर पाके या इनके साथ कोई मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार का आरोप लगता है। यही 2 मिसकंडक्ट होते हैं, मतलब इनके आधार पर इनको हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत के 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित किया जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट का पूरा हमारा जानकारी, कब से बना, कैसे बना, क्या है और आज ये कहां है। भारत की सबसे बड़ी, द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपको मैंने काफी चीजें बना दिया है। हर पॉइंट से इसमें क्वेश्चन बनता है। अब थोड़ा सा निगाह हम आपको बता देते हैं हाई कोर्ट। तो भारत में इस समय वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। 1862 में पहली बार 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। भारत का 24वां हाई कोर्ट जो था हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम सबसे नया हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश का है 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। ये हाई कोर्ट है हमारे यहाँ के। हमारे यहाँ की कोर्ट व्यवस्था ऐसे ही है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जिनको हम जिला न्यायालय कहते हैं। यहाँ के बाद फिर कोर्ट आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में। तो दोनों मैंने प्रक्रिया आपको बता दिया है। अंडरस्टैंड माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? बीटिंग रिट्रीट क्या है? बीटिंग रिट्रीट क्या है? ए में है गणतंत्र दिवस की शुरुआत, बी में है गणतंत्र दिवस का समापन
सी में है स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत और डी में है स्वतंत्रता दिवस का समापन। इसका राइट ऑप्शन बी है, गणतंत्र दिवस के समापन को ही बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। जिस दिन गणतंत्र दिवस से पहले गणतंत्र दिवस की शुरुआत कब से होती थी? तो पहले 24 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक, लेकिन अब 2022 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब से जयंती मनाई जाने लगी, मतलब राष्ट्रीय पराक्रम दिवस उसको घोषित करके मनाया गया, तब से लेकर के अब नेताजी के सुभाष चंद्र बोस यानी 23 जनवरी से 29 जनवरी तक का प्रोग्राम क्या होता है? गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम ये होता है। 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी को जो हमारे यहाँ प्रोग्राम मनाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं, जिस दिन गणतंत्र दिवस के परेड की समापन कर दिया जाता है उसे ही कहते हैं बीटिंग रिट्रीट। याद रखिएगा, बीटिंग रिट्रीट। आइए 2024 के कुछ प्रोग्राम पर आपको बताते हैं कि 2024 आप जानते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान क्या किया गया? अपनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम पहले विधि दिवस अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोग पूरे गणतंत्र हो गए, संप्रभु हो गए और हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उसी के स्तर पर यह मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति के द्वारा झंडारोहण किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। 2024 की मुख्य बात है, 40 वर्ष बाद बग्घी में हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जी आए थे और इसके चीफ गेस्ट बने थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। राष्ट्रपति भवन से लेकर के लाल किला विजय चौक पर जाकर हमारा ये विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट होता है हर साल, वहां जाके समाप्त हो जाता है प्रोग्राम। 2024 में पहली बार कह रहे हैं शुरुआती मिलिट्री बैंड की जगह शंख नगाड़े से हुई शुरुआत। बैंड में बंगाल से ढाक व ढोल बजाने वाले 16 कलाकार और 8 कलाकार शंख बजा रहे थे। 10 कलाकारों ने केरल के पारंपरिक ड्रम चेंडा और कर्नाटक के 30 कलाकारों ने ऊर्जावान ढोलू कुनिया का प्रदर्शन किया। 4 कलाकार नाद स्वरम तुतारी झांझ एक बाजा होता है उसको बजा रहे थे। अनंत सूत्र, ये कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र के नाम से देश के हर कोने से 19,000 साड़ियों एवं पर्दों को भी प्रदर्शित किया गया। अनंत सूत्र जानते रहिएगा। इन्हें लकड़ी के सहारे बड़ी ऊंचाई पर रखा गया था और इसमें QR कोड रखा गया था ताकि लोग जान सके कि इनकी कैसे बुनाई व कढ़ाई की गई है। गणतंत्र दिवस की परेड आमतौर पर 5 किलोमीटर की होती है। यह कर्तव्य पथ यानी राष्ट्रपति भवन से वाया इंडिया गेट होते हुए लाल किले विजय चौक पर जाकर यह समाप्त होती बीटिंग रिट्रीट के साथ। सुबह में प्रधानमंत्री हमारे यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाके हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और फिर उसके बाद परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के ध्वजारोहण के साथ होती है। उसके बाद तीनों सेनाएं अपने कर्तव्य, अपने शौर्य और अपने झांकियां हर राज्य की दिखाई जाती हैं। ये भी आप जानते रहिएगा। इस बार संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सबसे नंबर 1 का पुरस्कार दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसका प्रारंभ मैंने बता ही दिया है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस से बीटिंग रिट्रीट यानी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन जुबली या स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? कितने वर्ष बाद? देखो, किसी भी संस्था को, कोई भी संस्था होती है तो उसको एक समय के बाद जयंती का नाम दे दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि स्वर्ण जयंती कब? ये भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो जानते रहिएगा। जब किसी संस्था या पत्रिका एक समय विशेष पर मनाया जाने वाला समारोह होता है, तो अगर 25 वर्ष बाद, इसमें ऑप्शन में है ए में 25 वर्ष, बी में 50 वर्ष, सी में 60 वर्ष, डी में 75 वर्ष। तो देखो, 25 वर्ष बाद जो भी समारोह होता है उसको हम लोग कहते हैं सिल्वर जुबली, रजत जयंती। 50 साल बाद
इसमें जो होता है उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती। इसमें राइट ऑप्शन स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? 50 वर्ष के बाद। उसके बाद है 60 वर्ष बाद हीरक जयंती, इसी को हम लोग डायमंड जुबली कहते हैं। और 75 वर्ष बाद अगर कोई किसी संस्था का कोई प्रोग्राम है, उसको 75 साल हो गया है, तो उसको हम प्लैटिनम जुबली कहते हैं। और लास्ट में है 100 साल बाद, तो उसको भाई तो आप सभी जाते हैं शताब्दी समारोह, सती समारोह, सेंटेनरी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस माय डियर, नागरहोल नेशनल पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? ए में है राजीव गांधी नेशनल पार्क, बी में है बांदीपुर नेशनल पार्क, सी में अंसी नेशनल पार्क और डी में है बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क। तो आप इसको जानते हैं, राइट आंसर है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये चारों नेशनल पार्क जो है मैंने पढ़ा है, ये सब कर्नाटक में है, याद रखिएगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो पहले नागरहोल नेशनल पार्क था, वो राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क और एक है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये पांचों नेशनल पार्क को अच्छे से याद रखिएगा। दीज ऑल नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन कर्नाटका, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है और जहां पर इसरो का मुख्यालय है। स्टार्टअप की राजधानी कही जाती है, भारत की स्टार्टअप राजधानी कौन है भाई? बेंगलुरु है। ठीक है, इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन टुडे का, लास्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? तो जानते रहिए, राइट आंसर सी है 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? तो 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा आप जानते हैं कि हमारी जो संसद है उसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, दोनों ही सदस्यों को सांसद कहा जाता है, उनको राज्यसभा सांसद, उनको लोकसभा सांसद। लोकसभा के सांसद के सदस्यों का चुनाव जनता के प्रत्यक्ष द्वारा होता है, इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अनुच्छेद 80 जो है संविधान का राज्यसभा के बारे में बात करता है, कहता है कि देश में एक राज्यसभा होगी और इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 सदस्यों का चुनाव राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा से सदस्यों द्वारा होता है। 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं, उनको 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। संविधान की चौथी अनुसूची में अंतर्विष्ट विधानसभाओं के लिए राज्यसभा में आवंटित स्थान 233 है। राज्यसभा को द्वितीय सदन, स्थायी सदन और उच्च सदन, इसके 3 नाम हैं, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, उच्च सदन। स्थायी सदन कि ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। और राज्यसभा का गठन कब राज्यसभा बनी? तो 3 अगस्त 1952 को, याद रखिए 3 अगस्त 1952 को। इसके सदस्यों का निर्वाचन मैंने बताया अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जानते रहिए उपराष्ट्रपति होता है, जो सदन का सदस्य नहीं होता है। जो इसका सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वही इसका सभापति होता है। राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति को भी चुनती है और राज्यसभा का सत्र बुलाने या स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की सदस्य संख्या का जो निर्धारण है 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। राज्यसभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर निर्वाचित होता है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा कभी विघटन नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। इसको भी जानते रहिएगा। राज्यसभा के सदस्यों को
राज्यसभा के जो सभापति को लोकसभा अध्यक्ष के बराबर ही संचित निधि से वेतन व भत्ता दिया जाता है। वित्त विधेयक को छोड़कर सारे विधेयक के संबंध में लोकसभा के समान ही इसको अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वित्त विधेयक को ये अपने पास ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक ही रोक पाती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को पारित करने में अधिकतम 6 महीने का समय लेती है। धन विधेयक पर राज्यसभा का अधिकार केवल सिफारिश देने तक ही है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। नहीं लौटाएंगे तब भी मान लीजिएगा पास हो जाता है। ऐसा नहीं करने पर विधेयक यथावत पारित समझा जाएगा, जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया है। राज्यसभा की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग उपस्थिति अनिवार्य है। जितने सदस्य है उसका 1/10 भाग अनिवार्य होता है। यस माय डियर, जो राज्यसभा होती है, तो जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित राज्य हैं, उनमें सिर्फ 8 मेंबर ही चुने जाते हैं। तो क्या सारे यूनियन टेरिटरीज से एक नहीं, सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज से ही हमारे जो संघ शासित राज्य हैं चुने जाते हैं। 3 दिल्ली से, 1 पुदुचेरी से और 4 जो है जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के सदस्य हमारे यहाँ इलेक्ट किए जाते हैं। ये राज्यसभा से संबंधित जानकारी रही। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर हम एंड करेंगे। पूरी जानकारी से भरा हुआ था सेशन। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और खूब अच्छे से नॉलेज गेन करिए। इसी शुभकामना के साथ मैं इसको यहीं पर क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।